अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज मैं आपके लिए बहुत ही मज़ेदार रेस्टोरेंट स्टाइल चिकन ब्रोस्ट की रेसिपी लेकर आई हूँ। रेस्टोरेंट वाले ऐसी कौन सी सीक्रेट सॉस चिकन में डालते हैं जिससे ब्रोस्ट खाने में बहुत ही जायकेदार लगता है। स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज़ बताऊँगी, अपनी वीडियो को एंड तक पूरी वॉच करना है। तो चलें शुरू करते हैं। ये मैंने 1 किलो चिकन लिया है। इसको सबसे पहले धोने का तरीका बता देती हूँ। धोना बहुत अहम है। अगर आपने चिकन को अच्छे से वॉश नहीं किया तो फिर सारी रेसिपी बेकार है। अब आपने चिकन में खूब सारा पानी डाल देना है और 1 चम्मच नमक डाल दें। थोड़ा सा सिरका डाल के इसको 15 से 20 मिनट तो लाजमी रखें। 15 से 20 मिनट इसको रखेंगे तो देखिएगा इतने अच्छे से आपका जो चिकन है ना वो धुल जाएगा और धोने में भी आसान होगा, खाने में तो जायकेदार होगा, सॉफ्ट भी होगा, जूसी भी होगा। उतनी देर हम सॉस को रेडी कर लेते हैं। 4 चम्मच आपने चिली सॉस लेनी है, 2 चम्मच आप सोया सॉस लें और 1.5 चम्मच आपने इसमें सिरका डालना है। इससे पहले भी मैंने आपके साथ चिकन ब्रोस्ट की रेसिपी शेयर की थी, आपने मुझे बहुत ज़्यादा प्यार दिया था, उस रेसिपी को भी देख सकते हो। थोड़ी सी आपने 2 चम्मच केचप के डालने हैं। अब आपने इसको बहुत अच्छे से मिक्स कर लेना है। चिली सॉस, सोया सॉस, सिरका और साथ में केचप ऐड की है। देख लें सॉस रेडी है, इतनी ज़बरदस्त है। चिकन को मैंने अच्छे से वॉश कर लिया 2 से 3 मरतबा। इस तरह का आपके पास इंजेक्टेड नहीं है, बाज़ार से इजीली मिल जाता है। इस तरह का आप इंजेक्टेड बाज़ार से ले सकते हो, आसानी से मिल जाएगा। इस तरह आपने एक पीस पकड़ना है चिकन का, 2 से 3 मरतबा इसको इंजेक्ट करना है और सारी सॉस इसके अंदर चले जाएगी। ये सॉस बाहर बिल्कुल भी नहीं निकलेगी। आपने वीडियो को पूरा देखना है। ज़रा भी आपकी सॉस जो है ना वो टच से मस नहीं होगी, सारी चिकन के अंदर ही रहेगी। ये कैसे रहेगी ये भी आगे जाके बताऊंगी। आपने वीडियो को पूरा देख के जाना है, आपको मज़ा आ जाएगा और आप बनाएंगे भी ज़रूर। आपने बहुत तरह का ब्रोस्ट खाया भी है लेकिन इसको ट्राई नहीं किया तो कुछ ट्राई नहीं किया आपने। अब आप इसको इंजेक्ट करोगे तो ये देखिए कितना फ्लफ़ी हो गया। 2 से 3 मरतबा आप इस तरह इसको इंजेक्ट करो, आपको बनाने में भी मज़ा आएगा, खाने में तो आएगा ही, लेकिन जब आप इसको बनाओगे आपको बहुत मज़ा आएगा। मैं सारे चिकन को इंजेक्ट कर लूँ तो फिर बताती हूँ आपने इसका क्या करना है। 1/2 टी स्पून नमक डाल दें, 1/2 टी स्पून लाल मिर्च का पाउडर डाल दें, 1/2 टी स्पून हल्दी पाउडर डाल दें। थोड़ा सा अदरक लहसुन का मैंने पाउडर डाला है, इसमें आपने पाउडर ही डालना है। अगर आपके पास नहीं है तो फ्रेश भी डाल सकते हो, लेकिन कोशिश करिएगा पाउडर ही आप इसमें डालिएगा। तो अब आपने इसको हल्के हाथों से इसके ऊपर कोटिंग कर देनी है। ज़्यादा ज़ोर से नहीं करिएगा ताकि सॉस जो है ना वो बाहर ना आए। हल्के हैंड से इसके ऊपर कोट कर दें नमक मिर्च का। तो इसको आप मैरिनेट करके रख भी सकते हो। अब दोबारा से मैंने 1/2 कप बेसन लिया है, उसमें 2 चम्मच कॉर्नफ्लोर, इससे ज़्यादा नहीं लीजिएगा। अगर आपके पास भी 6 लेग पीस हैं तो फिर 1/2 कप बेसन काफ़ी है। इसमें थोड़ी सी लाल मिर्च ऐड किया है, थोड़ी सी हल्दी, थोड़ी सी चिली फ्लेक्स डाल दें और 1/2 टी स्पून आपने इसमें चाट मसाला पाउडर डालना है, 1/2 टी स्पून गरम मसाला पाउडर, 1/2 टी स्पून खुशक धनिया पाउडर डाल दें और थोड़ा सा दोबारा से आपने इसमें लहसुन पाउडर ज़रूर डालना है, इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। अब आप इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लें। तो साथ में आप पानी डालते जाएं, ज़्यादा पानी बिल्कुल भी नहीं डालिएगा। आधा कप ही पानी इसमें लगा है, ज़्यादा पानी बिल्कुल भी नहीं। आपने पतला नहीं इसको रखना। अगर आपने इस बैटर को पतला रख लिया तो सारी रेसिपी ज़ाया हो जाएगी, क्योंकि सॉस बाहर नहीं आनी चाहिए। देखिएगा इधर इस तरह का बैटर होना चाहिए, पतला ना रखिएगा, थोड़ा गाढ़ा हो जाए तो चलेगा। अब दोबारा से मैंने 1/2 कप मैदा लिया है। सबसे पहले हम मैदे की कोटिंग करेंगे। मैदे में मैंने कुछ भी नहीं डाला। मैदे की कोटिंग इसलिए की है ताकि जो बेसन की इसके ऊपर लेयर है वो उतरे नहीं, ये इसकी ट्रिक है। और अभी देखिएगा अब आपने इसके ऊपर बेसन की कोटिंग कर देनी है और चेक कर लें इस तरह का बैटर होना चाहिए। ज़्यादा पतला ना रखिएगा बैटर को, वरना सारी सॉस बाहर आ जाएगी। जब आप फ्राई करने लगोगे सारी सॉस बाहर आ जाएगी। ऑयल आपने ज़्यादा लेना है, ये डीप फ्राई होते हैं। तो इसको मैंने 15 मिनट पकाया है। आपने अगर मशीन में बना रहे हो फिर आपने 9 से 10 मिनट लगाने हैं। तो अगर ऐसे आप फ्राई कर रहे हो तो फिर 15 मिनट तो लग ही जाते हैं इसको पकाने में, क्योंकि हमने मीडियम आंच पे इसको पकाना है। जल्दी बिल्कुल भी नहीं करनी। ऐसे इसको टर्न करें, टूटेंगे बिल्कुल भी नहीं। और ये जो इसकी कोटिंग है ना वो टच से मस नहीं होगी। यहाँ मैं आपको याद दिला दूँ, अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आ रही हैं तो जल्दी से मेरे फेसबुक पेज को भी फॉलो कर लो और साथ में मुझे यूट्यूब पे भी सब्सक्राइब कर दो। ये आपकी तरफ से प्यार होता है, मोहब्बत होती है, खुशी होती है कि आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आ रही हैं। देख लें कितना ज़बरदस्त कलर आया है। जितना ज़बरदस्त कलर आया है इतना ही मुझे अब सबका प्यार चाहिए। इससे पहले मैंने आपके साथ ब्रोस्ट की रेसिपी शेयर की थी, आपने बहुत ज़्यादा पसंद किया था।
अब मुझे जल्दी से ये भी बता दिया मुझे किन किन मुल्कों और किन किन शहरों से देख रहे हो। मुझे बहुत खुशी होती है जब आपके फेसबुक और यूट्यूब पर खूबसूरत से कमेंट पढ़ती हूँ। आप सबका खूबसूरत कमेंट करने का बहुत बहुत शुक्रिया और आप सबके लिए भी दिल से दुआ है मेरी, आप भी हमेशा खुश रहें और हमेशा मेरे साथ ऐसे जुड़े रहें। देख लें ऊपर से कितने क्रंची और अंदर से देखें कितने सॉफ्ट हमारा ब्रोस्ट रेडी हुआ है। आपने भी बहुत तरह का खाया होगा, इसको भी बनाइएगा और मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और आप सब के मुझे प्यारे प्यारे कमेंटों का इंतज़ार रहेगा। ब्रोस्ट किसको नहीं पसंद, सभी का फेवरेट होता है, लेकिन सभी अपने अपने तरीक़ों से बनाते हैं। एक बार मेरे कहने पे आपने ये वाला ब्रोस्ट ज़रूर बनाना है, सबके साथ शेयर भी करना है। जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथ में बेल आइकन का बटन प्रेस कर लेना ताकि कोई भी न्यू वीडियो आपसे मिस ना हो। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।